2-3 महीनों में आप समझ गई हैं कि कास्ट जो है एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है इस देश में और वो पॉलिटिकली आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है सिस्टम के खिलाफ बोलना। क्या आप ये समझ पाई हैं? दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ, किसानों के मुद्दे पर जो आपका बयान था उसकी वजह से आपको नाराजगी झेलनी पड़ी बहुत ज्यादा और आपकी अपनी पार्टी ने भी कहा कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर, क्या आप खुद चाहेंगी कि जो आपने पहले कहा था उसको आप बदलें और जो किसानों का कहना है माफी मांगे किसान संगठनों का, उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, आई डू बिलीव कि जैसे मैंने कहा कि आई हैव यू नो आई एम वेरी न्यू इन दिस एंड आई एम वेरी जूनियर ऑल्सो। मेरी फर्स्ट ही टर्म है एंड इट्स ओके, देयर आर मेनी सुपीरियर पीपल। हिंदी में बोल। हाँ, मैं इसमें जो हूँ मैं नहीं हूँ और अभी मुझे जैसे आप जानते हैं 2 महीने हुए हैं, मैं काफ़ी जूनियर भी हूँ। तो पार्टी में मुझसे सुपीरियर लोग हैं, सीनियर लोग हैं, तो क्या वो मुझे बता सकते हैं, समझा सकते हैं, मुझे सही अपना जो भी उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके अनुकूल बना सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। देश में जब से मोदी जी आए हैं तो क्या बदला है? तो पूरा देश जो है एकदम उलट पुलट कर दिया है मोदी जी। कैसे किया? अब आपको इंडिकेटर बताता हूँ। हमारे देश में आज के डेट में जीएसटी कौन दे रहा है? गरीब लोग दे रहे हैं। जो इनकम टैक्स कौन दे रहा है? तो मिडिल क्लास दे रहे हैं। और रईस लोग क्या देते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। तो कल ही रिपोर्ट आई है कि जो इनकम टैक्स जो है उसका कलेक्शन जो कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका क्या मतलब है? तो मतलब यह है कि मिडिल क्लास को चूस रहे हैं, एकदम निचोड़ रहे हैं मोदी जी। और जीएसटी आपको पता ही है कि वो तो मतलब ऐसा कर दिया है कि कोई भी चीज खरीदो हर चीज पे बहुत ज्यादा जीएसटी मोदी जी वसूल रहे हैं। तो ये तो गरीब लोग देते हैं, तो गरीब लोग से टैक्स वसूल रहे हैं मोदी जी, मिडिल क्लास से टैक्स वसूल रहे हैं और कॉर्पोरेट टैक्स जो है, जो धन्ना सेठ है, उनसे टैक्स मोदी जी नहीं ले रहे, कम ले रहे। तो टैक्स तो ऐसा होना चाहिए कि जो ज्यादा अमीर है उससे ज्यादा टैक्स आए और जो गरीब है उसके ऊपर बिल्कुल भार ना पड़े, बल्कि गरीबों के ऊपर में कोई टैक्स ना आए। तो जीएसटी जो है, पहले जो कांग्रेस का जमाना था, यूपीए के जमाना था, उस समय कैसा स्ट्रक्चर था? तो उस समय ऐसा स्ट्रक्चर था कि कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा वसूला जाता था क्योंकि अमीर लोग के पास में ज्यादा पैसे होते हैं, वहां से टैक्स ज्यादा आना चाहिए। और उसके बाद फिर मिडिल क्लास से भी टैक्स वसूलते थे। और जो जीएसटी होता था तो गरीबों के जो जरूरत की चीजें हैं उस पे टैक्स बिल्कुल ना के बराबर था। जैसे खाने पीने की चीजों पे कोई टैक्स नहीं था, जरूरी सामानों पे कोई टैक्स नहीं था, दवाइयों पे बहुत कम टैक्स था। तो मोदी जी ने पूरा उलट दिया। तो ये इसका असर जो होता है तो वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब गरीब आदमी क्यों टैक्स दे भाई? पहले ही गरीब है, उसको ऊपर उठाना है तो मोदी जी उसको निचोड़ रहे हैं। वैसे ही मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास एकदम मार झेल रहा है, सरकार को पैसा चाहिए तो मिडिल क्लास को निचोड़ रहे हैं। तो जो गलत है, क्योंकि गरीब जो मिडिल क्लास है वो जीएसटी भी दे रहा है और इनकम टैक्स भी दे रहा है। दोनों में से एक चीज उनसे लीजिए आप। और जो धन्ना सेठ है, मोदी जी के चलते आपने देखा कि अडानी का और उनके मित्रों का 14 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया कर्जा और कॉर्पोरेट टैक्स भी आधा कर दिया गया, है ना। तो ये मेहरबानी किस लिए? अडानी जो है वो पहले कुछ नहीं था और मोदी जी के राज में कहां पे काम हो गया, दुनिया के बड़े रईसों में शामिल हो गया, नंबर 2 आ गया था। और वो भी बेईमानी से आया था, क्योंकि बेईमानी जो है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से खुलासा हो गया। और बेईमानी कौन करा रहा था? जो जिसको रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसको कंट्रोल करना है, उन्हीं के नाक के नीचे हो रहा था और उन पे कोई कार्रवाई नहीं। अडानी के ऊपर में ईडी, सीबीआई, आईटी वही नहीं जाता है। और जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड, वो उसकी जो अध्यक्षा माधवी पूरी बुच, तो वही मालूम चला कि अडानी के शेयर में पैसा लगा रही थी। उसके बाद में जो सरकारी उपक्रम के बैंक है और एलआईसी है, उसके पैसे अडानी के शेयर में लगा रहे मोदी, है ना। तो ये सब चीज तो सब जनता समझ रही है।
और इसीलिए दुर्दशा हो रही है और जनता इसीलिए नाराज है। तो ये सब चीज आपने देखा। फिर किसानों के बारे में भी जो मोदी जी का रवैया है वो भी आपने देखा। काले कानून लेके आ गए थे, किसानों ने समझ लिया कि मंशा क्या है तो धरना दिए और लंबा धरना, दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले सबसे बड़े आंदोलनों में किसान आंदोलन शामिल है और उसके चलते मोदी जी को घुटने टेकने पड़े थे, काले कानून वापस लेने पड़े थे। तो ये सब चीजें आपने देखा और अभी आप क्या देख रहे हैं, तो मोदी जी को जनता ने औकात दिखा दिया। अगर मोदी जी के पास में गोदी नहीं होता, चुनाव आयोग नहीं होता, ईडी सीबीआई नहीं होता, तो विपक्ष मजबूत होता ना। विपक्ष को तो मोदी जी तोड़ रहे हैं, सबको जेल में भेजते हैं, है ना। तो विपक्ष को कमजोर करते हैं। चुनाव आयोग जो है मोदी जी पे कोई कार्रवाई नहीं करता है, मोदी जी कुछ भी बोले, हिंदू मुसलमान करें, और जो चुनाव होता है तो उसमें धांधियां जनता समझती है। तो ये सब चीजें है। उसके बाद में फिर जो दुष्प्रचार होता है मोदी मीडिया के द्वारा, ये अगर नहीं होता तो मोदी जी को कितने सीट मिलती? 100 सीट भी मुश्किल से मिलती, क्योंकि जनता मोदी जी को पसंद नहीं करती। क्योंकि 10 साल में जनता ने देख लिया कि मोदी जी जो है वो गरीबों पे ही मार मारते हैं, अमीरों के मित्र बने हुए हैं, अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं। मिडिल क्लास भी जो है, जो मोदी करता है, तो वो भी मार झेल रहा है मोदी जी का। तो ये सब चीजें देश में हो रही और उसका नतीजा जो है वो बीजेपी भुगत है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस का जो सोच है, ये तो उसी सोच से देश चला है। नेहरू जी ने देश बनाया और इंदिरा गांधी ने भी बड़े बड़े काम किए। जो सरकारी उपक्रम जो होते हैं, जैसे बैंक है, तो पहले प्राइवेटाइज थे, सब प्राइवेट हाथों में थे, तो सबको इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिया, सरकारी बना दिया। तो उसमें रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है, तो उसके चलते करोड़ों लोग आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ उठाते आ रहे हैं। तो ये तो जनता के लिए काम किए हुए लोग हैं। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में भी बहुत काम हुए। तो देश को जो चाहिए, देश की 95% आबादी को जो चाहिए, वो सब चीज तो कांग्रेस करती है ना। मोदी जी तो ये 95% जो आबादी है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं ना। सिर्फ 3% लोगों को फायदा होता है मोदी जी से, होता है कि नहीं होता है? बाकी लोग का तो मोदी जी नुकसान करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये रिफ्लेक्ट हो रही है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है राजनीति में। जनता जो है वो सोचती है कि ठीक है, अभी थोड़ा और देख लिया जाए, टाइम और दे दिया जाए। उसके वजह से चलते मोदी जी 10 साल टिक गए। अब मुश्किल हो गया है और इसके जिम्मेदार मोदी जी खुद है। और उसके अलावा जो देश में एक बड़ा समस्या जो अभी रिसेंटली आया है, जो रेप हो रहा है महिलाओं को, तो वो बहुत विकराल रूप धारण कर चुका है। तो इसकी भी समस्या के जड़ में मोदी जी है, क्योंकि मोदी जी जो है उनके बलात्कारी जो होते हैं सबको अपने साथ में रखते हैं। राम रहीम से लेके भूषण चरण सिंह, रजत रेवन्ना, ITBHA के जो बलात्कारी तीनों, बिल्किस बानो के बलात्कारी, वो सब तो मोदी जी के शरण ने जो है वो फायदा उठाते हैं। आप देख रहे हैं ना। तो कोई भी रेप करेगा तो सोचता है कि वो बड़ा नेता बन जाएगा, मोदी जी इनाम देंगे, और उनको कुछ नहीं होगा। कानून कुछ भी बना लो आप, लेकिन उनका कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो देख रहे हैं ना, तो वो भी उसके भी जिम्मेदार मोदी जी। तो इसका तो भुगतना पड़ेगा मोदी जी। तो ये पूरा जो मामला जैसे चल रहा है, तो उससे तो एकदम साफ है कि मोदी जी जो है अब आगे नहीं चल पाएंगे। जनता नकार चुकी है।